एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं पाइथन फॉर न्यूबीज। शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ सेटिंग अप। सबसे पहले हम समझेंगे कोड एडिटर और इंटरप्रेटर क्या होता है। कोड एडिटर वो चीज़ होती है जिसमें आप अपने कोड को एडिट करते हो, और इंटरप्रेटर वो चीज़ होती है जो आपके कोड को इंटरप्रेट करती है, मतलब लाइन बाय लाइन रीड करके एग्जीक्यूट करती है। तो पाइथन के लिए आप कोई भी इंटरप्रेटर नहीं इंस्टॉल कर सकते। आपको करेक्ट इंटरप्रेटर को इंस्टॉल करने के लिए जाना है python.org में। यहाँ जब आप डाउनलोड्स पे जाओगे और यहाँ से आप देख सकते हैं डाउनलोड्स पे जब आप जाओगे, यहाँ कई सारे वर्जन हैं, आप जिस वर्जन को चाहो उसको डाउनलोड कर सकते हो। और कोड एडिटर की बात करें तो मार्केट में कई कोड एडिटर्स है, बट मेरा फेवरेट VS कोड है। अगर आपको VS कोड डाउनलोड करना है, आप गूगल पे VS कोड लिखिए। ये जो फर्स्ट ये आपको दिख रहा है विजुअल स्टूडियो कोड, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपके सिस्टम के अनुसार आपको डाउनलोड मिल जाएगा, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा और ये डाउनलोड होने लग जाएगा। तो वेट करते 2 मिनट जब तक ये डाउनलोड हो रहा है। तो मेरे कंप्यूटर में इसने ज़्यादा टाइम नहीं लिया और ये डाउनलोड बस हो ही गया है और हो चुका है। अब इसको डाउनलोड करने के लिए मैक वालों को कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक करना है और इसको एप्लीकेशंस फोल्डर के अंदर डाल के यूज़ कर सकते हैं। और विंडोज़ वालों को भी बस इसको क्लिक करके सेटअप कंप्लीट करना है। मैक वालों को भी एक छोटा सा सेटअप आएगा, इसमें नेक्स्ट 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 करके ख़त्म करना है। दिस इज़ ऑल अबाउट सेटिंग अप चैप्टर एंड हाउ टू सेटअप। इसके बाद अब एक और पार्ट आता है पाइथन रन कमांड एंड पाइथन इन द टर्मिनल। जब भी आप पाइथन को रन करना चाहते हैं, जैसे अभी मैंने पाइथन इंस्टॉल कर लिया है, अब मैं पाइथन को रन करना चाहता हूँ, पाइथन को मैं अपने टर्मिनल में चला सकता हूँ। टर्मिनल पे हूँ मैं अभी, मैं यहाँ लिख दूँगा पाइथन, ठीक है। तो विंडोज़ वालों के लिए पाइथन, मैक वालों के लिए पाइथन 3 लिखना है। जब आप पाइथन 3 लिखोगे, यहाँ पाइथन 3 का इंटरप्रेटर खुल चुका है। अब यहाँ पाइथन के आप कमांड्स चला सकते हो। पाइथन का एक कमांड में चला रहा हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और जैसा कि आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। इसके बाद मैं लिखता हूँ x = 5, y = 7, y = 7, प्रिंट x + y एंड 5 + 7 12 प्रिंट हो गया। तो ये होता है हाउ टू यूज़ पाइथन इन द टर्मिनल। इसके बाद आप जब भी कोई पाइथन फाइल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ बना रखा है a.py, तो ये जो a.py होता है, इसको चलाने के लिए आपको क्या कमांड लिखना पड़ता है, इसको रन करने के लिए आपको लिखना पड़ता है पाइथन 3 पाइथन फॉर न्यूबीज़, जो मेरा फोल्डर का नाम है, /a.py। इसको रन करेंगे और पाइथन 3 पाइथन फॉर न्यूबीज़ a.py। ओके, पहले CD को कर लूँगा डेस्कटॉप, फिर CD को कर लूँगा पाइथन फॉर न्यूबीज़। मतलब आपको बेसिकली अपने फोल्डर तक जाना है और फिर आपको यहाँ लिखना है पाइथन 3 a.py। और अभी आप देखोगे कि a.py का कोड यहाँ चल चुका है। मेरे कोड में कुछ एरर है, इसलिए यहाँ पे एरर दिखाई दे रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेटिंग अप आवर पाइथन एंड यूजिंग इट ऑन द टर्मिनल एंड मेकिंग अ फाइल anything .py एंड देन रनिंग इट। अब हम बात करने वाले हैं पाइथन को लिखते कैसे। अभी हमने सीख लिया पाइथन क्या होता है, पाइथन क्यों यूज़ करें, पाइथन कहाँ लिखना है, लेकिन अब लिखना क्या है अब हम वो सीखेंगे। Please hold for the next available representative. तो अब हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 3 के साथ, पाइथन बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले मैं विजुअल स्टूडियो कोड को खोल लूँगा। इसको खोलने के बाद मैं यहाँ एक फ़ोल्डर ओपन कर लूँगा। डेस्कटॉप पे जाके एक नया फ़ोल्डर बनाता हूँ वीडियो 2, और इसके हम लोग ओपन कर लेंगे। इसको मैनेज पे जाके इसको ट्रस्ट कर लूँगा, और अब मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा, लेट्स से main.py। अब इस पाइथन फाइल के अंदर मैं कोड लिख के दिखाता हूँ आपको प्रिंट का। तो देखो, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था सोर्स कोड और आउटपुट के बारे में, सोर्स कोड एंड आउटपुट। सोर्स कोड वो कोड होते हैं जो आप लिखते हैं, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप लिखते हैं, और आउटपुट होता है जो आपको उस कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद दिखता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोड 3 और 5 को जोड़ता है तो आउटपुट में मुझे 8 दिखाई देना चाहिए। तो अब यहाँ मैं एक बेसिक सा कोड लिखूँगा।
क्या लिखूँगा मैं यहाँ? मुझे आउटपुट में जब कुछ दिखाना होता है ना, अब आउटपुट कैसे करेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे रन पाइथन फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ हमें आउटपुट दिखाई देगा। तो आउटपुट पे कुछ हमें जब दिखाना होता है हमें लिखना पड़ता है प्रिंट। प्रिंट लिख के हमें पैरेंथेसिस लगाना होता है। तो जब आप प्रिंट लिख के पैरेंथेसिस लगाते हैं, इसके अंदर आप जो लिखोगे वो आउटपुट स्क्रीन में आ जाएगा। तो लेट्स से मुझे यहाँ दिखाना है हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड लिख के आ चुका है। अब अगर मैं इधर कर दूँ हेलो इंडिया, हेलो इंडिया आ जाएगा। मैं यहाँ जो भी लिखूँगा वो आउटपुट स्क्रीन में आ जाएगा। अब बात ये, मैंने जो कोट्स लगाए, कोट्स यहाँ क्यों नहीं आया? और क्या मैं इसको बिना कोट्स के प्रिंट कर सकता था? अगर मैं इस तरीके से इसको प्रिंट करता तो नहीं आएगा, इनवैलिड सिंटेक्स। इसका मतलब क्या है? बेसिकली बात क्या है, पाइथन में जो आपका डेटा होता है, डेटा मतलब कुछ भी, चाहे आपका वो कोई नंबर हो, चाहे आपका वो कुछ और हो, कुछ भी हो, एक डेटा होता है। तो डेटा के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, एक हो सकते हैं नंबर डेटा क्या हो सकता है? नंबर डेटा। एक वो हो सकते हैं टेक्सचुअल डेटा, मतलब टेक्स्ट है उसके अंदर, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग। टेक्सचुअल डेटा को हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। इसके बाद आपका हो सकता है और भी कई डेटा टाइप्स होते हैं, मैं कुछ मेन बता रहा हूँ अभी के लिए। एक होता है आपका बुलियन हो सकता है। ये डेटा के टाइप्स हैं। नंबर का मतलब क्या हो गया? एक नंबर है डेटा टाइप। फॉर एग्जाम्पल a = 5, तो a क्या है? a का डेटा टाइप है नंबर, एक नंबर है। b = हेलो, हेलो के एक स्ट्रिंग है। अब याद रखना, जब भी आपको स्ट्रिंग को लिखते हो एक कंपलसरी कोट लगाना पड़ता है। तो क्योंकि यहाँ हेलो एक स्ट्रिंग है, मुझे यहाँ एक कंपलसरी कोट लगाना पड़ेगा, ठीक है? कंपलसरी कोट चाहिए, इसीलिए जब मैं आप प्रिंट में हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ तो मुझे यहाँ कोट लगाना पड़ता है, बिकॉज हेलो वर्ल्ड इज़ अ टेक्स्ट। लेकिन अगर यही मुझे एक नंबर प्रिंट करना होता मुझे कोट नहीं लगाना पड़ता, 990, तो यहाँ कोट नहीं लगाना पड़ा। अब बुलियन क्या होता है, इसके बारे में मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूँगा। अभी हम नंबर डेटा एंड टेक्सचुअल डेटा के बारे में बात करते हैं। तो नंबर डेटा क्या होता है? कोई भी नंबर, फॉर एग्ज़ाम्पल 12, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी, कोई डेसिमल नंबर, तो ये सब आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ नंबर 1E3, तो आप देख सकते हो 1000 आ गया। ये साइंटिफिक नोटेशन होता है, अगर आपको नहीं पता। साइंटिफिक नोटेशन में जो मैंने लिखा है 1E3, E3 का मतलब हो गया 3 और डिजिट, तो 1E3 का मतलब हो गया 1 के आगे 3 और डिजिट, तो 3 और 0। अगर यहाँ होता 1.894 E3, तो यहाँ आ जाता 1894.0। तो ई का मतलब होता है इतना डिजिट्स, उसके आगे इतना डिजिट्स, ठीक है? ये ई होता है साइंटिफिक नोटेशन। फॉर एग्जांपल 12E3, तो यहाँ आ चुका है 12,000। इसके बाद आपका नंबर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th मैथ्स का पार्ट होता है एक्चुअली, लेकिन अगर आप क्लास 11th में नहीं भी हो तो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पाइथन के लिए पता होना चाहिए। देखो, आपको स्क्वायर रूट तो पता ही होगा। स्क्वायर रूट क्या होता है? अगर मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 9 निकालना है, मैं दो ऐसे नंबर्स को ढूंढूंगा जिनको मल्टीप्लाई करने से 9 आ जाता है। फॉर एग्जांपल 3 × 3 = 9, करेक्ट? 3 × 3 = 9, so square root of 9 is 3. Similarly, square root of 16 is 4. Square root of 24 is approximately 4 point something, करेक्ट? 4 point something। लेकिन अगर मैं आपसे अभी पूछूँ स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो क्या आप खुद सोचो, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल है? क्या ऐसा कोई भी नंबर मैथ्स में एग्जिस्ट करते जब मैं उसको मल्टीप्लाई करूँ उसी से तो मुझे एक नेगेटिव नंबर मिले? नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, और एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव ऐसे तो हो नहीं सकता, दोनों नंबर को सेम होना पड़ेगा।
तो इसका मतलब ऐसा कोई नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करता जिसको जब मैं उससे मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे -1 मिले। तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज़ इम्पॉसिबल। तो कई मैथमेटिशियंस ने मिलके स्क्वायर रूट ऑफ -1 को क्या नाम दे दिया? आयोटा। तो बाय डेफिनेशन आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा होता है -1, लेकिन आयोटा की एक्चुअल वैल्यू कोई नहीं जानता, बस हमें ये पता है आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा -1 होता है। सिमिलरली अगर -2 का स्क्वायर रूट निकालना हो तो वो हो जाएगा 2 आयोटा, -5 का स्क्वायर रूट निकालना हो तो हो जाएगा 5 आयोटा। ठीक है, तो ये है बेसिकली आयोटा का सिस्टम। तो यही अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर। 5i एक इमेजिनरी नंबर है। तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होता है या तो आयोटा या तो अ रियल नंबर मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, या तो अ रियल नंबर डिवाइडेड बाय आयोटा, या तो आयोटा डिवाइडेड बाय रियल नंबर, आयोटा मल्टीप्लाइड बाय रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल i एक इमेजिनरी नंबर है, 3i एक इमेजिनरी नंबर है, 3/i एक इमेजिनरी नंबर है, 5i इज एन इमेजिनरी नंबर। ये सब इमेजिनरी नंबर्स हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? सम और डिफरेंस ऑफ अ रियल एंड एन इमेजिनरी नंबर, फॉर एग्जाम्पल 5 + 7i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3 + 9i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब पाइथन के अंदर इस i को चेंज कर दिया गया j में। तो आयोटा को हम लोग j से रिप्रेजेंट करते हैं पाइथन में, लेकिन रियल मैथ्स में i से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे 7 + 9j लिखना होता, यानी कि 7 + 9 आयोटा, तो ये देखो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुका है। अगर मैं 7j + 9j करूँ तो 16j आ जाएगा, बेसिक मैथ्स है। तो यहाँ मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का एक और तरीका होता है, आप लिखते हो कॉम्प्लेक्स, कोट लगाते हो, मतलब मेरा मतलब पैरेंथेसिस लगाते हो, इसके अंदर आप लिखते हो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। अब इसको रन करेंगे, 54 + 9j आ गया। रियल पार्ट इज़ 54, इमेजिनरी पार्ट इज़ 9। तो इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हो। आप चाहो तो 54 + 9j इस तरीके से भी लिख सकते हो, बोथ वेज आर करेक्ट। लेकिन आप देखोगे अगर आप इस तरीके से भी लिखो तो आउटपुट में तो यही आना है, 54 + 9j ऐसे ही लिख के आएगा, चाहे आप इस तरीके से लिखो चाहे आप इस तरीके से लिखो। सो दिस इज़ अबाउट नंबर। पाइथन के अंदर 3 टाइप के नंबर्स होते हैं। एक होता है इंटीजर मतलब कोई भी जैसे हो गया -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ भी पीछे से, ठीक है। दीज आर इंटीजर्स। इसके बाद एक होता है हमारा फ्लोट बेसिकली क्या होता है? फ्लोट होता है आपका कोई भी डेसिमल नंबर के लिए, जैसे 3.4, 6.7, -9.1, -9.0, ये सब फ्लोट्स हैं, डेसिमल नंबर्स। इसके बाद आपका होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि मैंने आपको अभी बताया। अब आप इन नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये सब भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख सकता हूँ प्रिंट 4 + 5, ठीक है। यहाँ मैं लिख सकता हूँ 4 - 5, 4 × 5, 4 / 5। इसके बाद एक होता है 4 mod 5। इसके बाद आपका एक होता है इंटू एंड एक्सपोनेंशिएशन। प्लस का मतलब प्लस, इसको रन करेंगे, 4 + 5 होता है 9, 4 - 5 होता है -1, 4 × 5 होता है 20, 4 / 5 इसका मतलब होता है एक्चुअल डिवीजन। 4 / 5 कितना होता है? 0.8। लेकिन ये 4/5 का मतलब होता है फ्लोर डिवीजन। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा उसमें से डेसिमल निकाल दो। फॉर एग्जांपल 0.8 में से जब मैं डेसिमल हटा देता हूँ मुझे मिलता है 0। तो 4 फ्लोर डिवीजन 5 का आंसर आएगा 0। इसके बाद 4 mod 5। 4 mod 5 का मतलब होता है जब मैं 4 को 5 से डिवाइड करूँगा तब क्या रिमाइंडर बचेगा।
तो जब हम 4 को 5 से डिवाइड करते हैं तब तो 4 ही रिमाइंडर बचता है ना। 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर बचेगा। तो 4 इंटू 5 20, 4 एक्सपोनेंशिएशन 5, इसका मतलब होता है एक्सपोनेंशिएशन मतलब 4 टू द पावर 5, 4 टू द पावर 5, जिसका आंसर आ गया 1024। तो इसी तरीके से अब आप ये फ्लोट नंबर्स के साथ कर सकते हो, आप ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ भी कर सकते हो। आई थिंक कॉम्प्लेक्स नंबर में इनमें से 1-2 ऑपरेशंस नहीं चलते शायद, लेकिन आप ट्राई आउट कर सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ भी ये सब चीज़ें। तो दिस इज़ अबाउट द नंबर्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है, एक टेक्सचुअल डेटा। इस टेक्सचुअल डेटा को आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हेलो प्लस हाई अगर आप करोगे तो ये बन जाएगा हेलो हाई। लेकिन आप इस टेक्सचुअल डेटा को माइनस, इंटू या डिवाइड नहीं कर सकते। ना आप इसको फ्लोर डिवाइड कर सकते हो, ना आप इसको मॉडुलस कर सकते हो, ना आप इसको एक्सपोनेंशिएशन कर सकते हो। आप बस और बस इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो एक इंटीजर के साथ। मतलब आप प्लस कर सकते हो 2 स्ट्रिंग्स को और मल्टीप्लाई कर सकते हो इंटीजर के साथ। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ लिखूँ प्रिंट हेलो प्लस हाउ आर यू, तो ये दोनों स्ट्रिंग ऐड हो जाएंगी। और अगर मुझे मल्टीप्लाई करना होगा मैं यहाँ लिख सकता हूँ प्रिंट हेलो ध्रुव इंटू 5। अब इसको अगर मैं रन करूँ, ये देखो हेलो हाउ आर यू, ये दोनों ऐड हो गया। और हेलो ध्रुव इंटू 5 मतलब हेलो ध्रुव हेलो ध्रुव हेलो ध्रुव हेलो ध्रुव हेलो ध्रुव 5 बार लिख के आ चुका है। दिस इज़ अबाउट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्ट्रिंग्स। इसके बाद आपका आता है बुलियंस। बुलियंस का मतलब होता है ट्रू या फॉल्स। बुलियन एक ऐसा डेटा टाइप है जो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पूरा कंप्यूटर बुलियन पे ही चलता है, बुलियन अलजेब्रा पे ही चलता है। या तो कंप्यूटर के अंदर ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, और उसी से हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम चलता है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट बेसिक थिंग्स ऑफ अ कंप्यूटर है, इसीलिए यहाँ भी है। तो अगर मैं आप प्रिंट ट्रू करूँ तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है। और हाँ, पाइथन में ट्रू का मतलब होता है 1, फॉल्स का मतलब होता है 0। तो पाइथन ट्रू 1 को ट्रू कंसीडर करते हैं, फॉल्स को 0 कंसीडर करते हैं, या ना ट्रू को 1 कंसीडर करते हैं और फॉल्स को 0 कंसीडर करते हैं। तो इसकी माने तो अगर मैं यहाँ लिखूँ प्रिंट ट्रू प्लस ट्रू, तो यहाँ आंसर क्या आएगा 2, बिकॉज ट्रू एंड ट्रू 1 and 1 आंसर विल बी 2, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आप बुलियंस के साथ आप प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, फ्लोर डिवाइड, एक्सपोनेंशिएशन, मॉड्यूलस कुछ भी कर सकते हैं जो आप इंटीजर्स के साथ कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ट्रू होता है 1, फॉल्स होता है 0, 1 and 0 आर इंटीजर्स। दिस इज अबाउट सम ऑफ द बेसिक डेटा टाइप्स। इसके बाद और भी कई टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं। हाँ, और भी कई टाइप के डेटा टाइप होते हैं, जैसे आपके होते हैं लिस्ट, आपके होते हैं टपल्स। इवन आप खुद के डेटा टाइप्स बना सकते हैं यूजिंग समथिंग कॉल्ड क्लासेस। क्लासेस नाम का कुछ होता है जिसका यूज़ करके आप खुद के डेटा टाइप्स वगैरह बना सकते हैं। मेटा क्लासेस होती है, लेकिन इन सब के बारे में हम आने वाले वीडियोज़ में बात करने वाले हैं। आगे देखते हैं हमारा कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया इस चैप्टर से। और ये चैप्टर एक्चुअली काफ़ी बड़ा है, पूरा चैप्टर एक वीडियो में हम करने नहीं वाले हैं। तो पाइथन प्रिंट हमने पढ़ा, हमने डेटा टाइप्स पढ़ा है, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन एंड स्ट्रिंग के बारे में, और डेटाज इन प्रोग्राम्स एंड स्टोरिंग वैल्यूज़ इन वेरिएबल्स। हमने ऑपरेशंस कर लिया। अब हम यूजिंग डेटा इन द प्रोग्राम एंड स्टोरिंग वैल्यूज़ को देखते हैं। तो ये कैसे किया जाता है, लेट मी टेल यू। मैं डेटा को जो है स्टोर कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक नंबर को, इंटीजर को स्टोर करना है। कैसे करूँगा, अब देखो, मुझे कोई भी डेटा को स्टोर करना है, वो किसी कंटेनर के अंदर स्टोर करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चीनी स्टोर करते हो, आप उसको एक डब्बे के अंदर स्टोर करते हो। तो मुझे पाइथन के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर जब किसी चीज़ को स्टोर करना होता है, नंबर 1 मुझे डब्बे का नाम चाहिए कि डब्बे का क्या नाम है। उसके बाद डब्बे के अंदर क्या वैल्यू डालनी है, ये 2 चीज़ मुझे पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ एक डब्बा बनाता हूँ जिसका मैं नाम दे देता हूँ ए, उसके अंदर मैं वैल्यू डाल देता हूँ 5। तो ये है पाइथन में डब्बा बना के उसके अंदर वैल्यू डालने का तरीका। तो ए नाम का एक डब्बा बन चुके हैं जिसके अंदर 5 नाम का वैल्यू चला गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लिख सकता हूँ बी इज़ इक्वल टू हेलो। तो बी नाम का एक डब्बा यानी कि वेरिएबल बन चुका है जिसके अंदर हेलो नाम का डेटा जा चुका है।
और मैंने आपको जैसे डेटा टाइप के बारे में बताया, तो ए का डेटा टाइप है इंटीजर और बी का डेटा टाइप है यहाँ पे स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ लिखूँ ए इज़ इक्वल टू हेलो, बी इज़ इक्वल टू हाई, अब अगर मैं यहाँ चाहूँ तो मैं यहाँ प्रिंट कर सकता हूँ ए प्लस बी। जब मैं ए लिखता हूँ यहाँ तो ये ए ऑटोमेटिकली ए की वैल्यू से रिप्लेस हो जाता है, तो प्रिंट ए का मतलब ए के अंदर क्या डेटा है हेलो, तो हेलो आ जाएगा, और बी के अंदर क्या लिखा हुआ है हाई, तो हाई आ जाएगा। तो जब मैं प्रिंट करूँगा ए प्लस बी, मेरे पास आ जाएगा हेलो हाई। ठीक है, प्रिंट ए प्लस बी करने से क्या आ जाएगा मेरे पास, हेलो हाई। ओके, तो ये है हमारा यूजिंग डेटा इन प्रोग्राम के बारे में। इसके बाद बूलियंस एंड ऑपरेशंस के बारे में मैंने आपको बताया, टाइप कास्टिंग एंड स्ट्रिंग एडिशन मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताया, इम्यूटेबल स्ट्रक्चर एंड टाइप कास्टिंग, इतना आज का और कवर करते हैं। तो टाइप कास्टिंग क्या होता है? टाइप कास्टिंग का मतलब होता है एक टाइप से दूसरा टाइप में कन्वर्ट करना, एक टाइप से दूसरा टाइप में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक इंटीजर है, मैं इस इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, एंड द वाइस वर्सा, मैं फ्लोट को इंटीजर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स को इंटीजर फ्लोट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। स्ट्रिंग को मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, फ्लोट में कर सकता हूँ, ये सब मैं कर सकता हूँ, ये सब चीज़ों में। तो ये कैसे करते हैं? अगर मुझे कोई चीज़ को इंट में कन्वर्ट करना होता है तब मैं यहाँ लिखता हूँ इंट पैरेंथेसिस। फॉर एग्जांपल, मुझे ए के अंदर इंट में कन्वर्ट करना है किसको, 5 नाम की एक स्ट्रिंग को। तो ये एक स्ट्रिंग है, इसको इंट में कन्वर्ट करने के लिए इंट पैरेंथेसिस लगा देना है। अगर मुझे सपोज़ यहाँ मैं प्रिंट करता हूँ, अब मुझे अगर इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना होता तो मैं यहाँ लिखता प्रिंट लेट्स से फ्लोट 9 लिख दिया, तो अब ये फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मुझे कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना होता है, मैं यहाँ लिखूँगा कॉम्प्लेक्स, फिर कुछ भी दूंगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स के अंदर। अब अगर मुझे कोई चीज़ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करनी होगी, मैं यहाँ लिखूँगा str, यानी कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग और बूलियन। बूलियन के लिए मैं लिखता हूँ बूल, कोई भी चीज़ को बूल में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो बूल के बारे में मैं अभी आपसे बात करूँगा, पर सबसे पहले इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स और स्ट्रिंग को देखते हैं। तो देखो, जैसा कि यहाँ पे लिखा है 5 इंट में कन्वर्ट हो गया, फ्लोट में कन्वर्ट हो गया, ये कॉम्प्लेक्स में और ये स्ट्रिंग में। इस तरीके से कन्वर्जन्स होते हैं इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स और स्ट्रिंग के अंदर। ये हमने खुद से कन्वर्ट किया। जो कन्वर्ट हम लोग खुद से करते हैं इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट, मतलब मैंने कन्वर्ट किया, पाइथन ने नहीं कन्वर्ट किया, मैंने कन्वर्ट किया, ये होते हैं एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब मैंने कन्वर्ट किया, मैंने कन्वर्ट किया, नॉट पाइथन, पाइथन ने कन्वर्ट नहीं किया, मैंने कन्वर्ट किया, ये होते हैं एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट होता है पाइथन ने कन्वर्ट किया, इम्प्लिसिट होता है मैंने नहीं किया, पाइथन ने किया, ये होते हैं इम्प्लिसिट। मैंने नहीं किया, पाइथन ने किया। तो इम्प्लिसिट के बारे में मैं अभी आपसे बात करूंगा, पर उससे पहले बूल के बारे में बात करते हैं। मैं यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ। प्रिंट बूल ऑफ एक इंटीजर, उसके बाद बूल ऑफ डेसिमल, फिर बूल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बाद बूल ऑफ अ स्ट्रिंग, बूल ऑफ एन एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, इन सबको ट्राई आउट करते हैं। रन करेंगे पाइथन फाइल को, तो 5 के लिए आ रहा है ट्रू, 5.66 के लिए आ रहा है ट्रू, कॉम्प्लेक्स के लिए आ रहा है ट्रू ट्रू, इसके लिए आ रहा है फॉल्स। तो एक चीज़ तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप किसी स्ट्रिंग को बूल में कन्वर्ट करते हैं, तब अगर वो स्ट्रिंग एम्प्टी हुआ, अगर वो स्ट्रिंग एम्प्टी हुआ तो बूल हो जाएगा फॉल्स। लेकिन अगर वो स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं हुआ, अगर उसमें एक भी लेटर हुआ, तो ये आ जाएगा ट्रू। और एम्प्टी से मेरा मतलब है पूरा एम्प्टी, अगर एक स्पेस भी हुआ तो भी वो एम्प्टी नहीं होगा, उसको एम्प्टी नहीं माना जाएगा। और नंबर्स के बारे में एक बार देखते हैं। अगर मैं यहाँ लिखूँ प्रिंट बूल ऑफ 0, तो यहाँ फॉल्स ही आ रहा है। तो आई थिंक कि 0 को छोड़ के बाकी हर नंबर के लिए ये ट्रू देगा। देन ऑल्सो लेट अस वेरीफाई पाइथन बूल फंक्शन returns what for numbers।
रिटर्न्स फॉल्स फॉर 0 और 0.0 एंड ट्रू फॉर ऑल अदर नंबर्स, जैसा कि मैंने आपको कहा। तो अगर आप बूल में 0 या फिर 0.00 या फिर 0.0 को कन्वर्ट करोगे तब आपका आंसर आएगा फॉल्स। लेकिन इसको छोड़ के अगर आप किसी भी और नंबर को बूल में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, कोई भी और नंबर, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? ट्रू। आंसर क्या आएगा? ट्रू। सिर्फ और सिर्फ 0 के लिए आंसर आएगा फॉल्स। दिस इज़ द बूल फंक्शन। इसके बाद आपका इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट बचा है। इम्प्लिसिट क्या होता है? पाइथन ने किया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिख दूँ a इज़ इक्वल टू 5 + 8.9 + 2 + 5j, और अब मैं यहाँ करूँ प्रिंट a। अब अगर मैं इसको रन करूँगा, देखो 15.9 + 5j आया, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों आया? देखो यहाँ अब याद रखना, जब आप नंबर्स को ऐड करते हो, अब यहाँ अलग अलग केसेस हो सकते हैं। एक केस हो सकता है ऑल आर इंटीजर्स। अगर सारे के सारे नंबर्स इंटीजर्स हुए तो फाइनल आंसर एक इंटीजर आएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ होता है a = 3 + 5 + 6, तो a जो है वो एक इंटीजर होता है क्योंकि सारे के सारे इंटीजर्स हैं। अगर सारे के सारे फ्लोट्स होते तो आंसर होता फ्लोट। अगर सारे के सारे कॉम्प्लेक्स होते तो आंसर होता कॉम्प्लेक्स। तो ये फर्स्ट 3 केसेस। अगर सारे के सारे इंटीजर है तो आंसर आएगा इंटीजर, सारे के सारे फ्लोट है आंसर आएगा फ्लोट, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स है आंसर आएगा कॉम्प्लेक्स। नाउ लेट्स कंसीडर अ केस इंटीजर भी है और फ्लोट भी है। अगर इंटीजर और फ्लोट दोनों हुआ, फॉर एग्जांपल a इज़ इक्वल टू 4 + 5.6, तो आने वाला आंसर होगा फ्लोट। अगर इंटीजर और कॉम्प्लेक्स हुआ, इंटीजर और कॉम्प्लेक्स ये दोनों हुआ, तो आने वाला आंसर होगा कॉम्प्लेक्स। और अगर कॉम्प्लेक्स और इंटीजर फ्लोट हुआ, कॉम्प्लेक्स और फ्लोट हुआ, तो आने वाला आंसर होने वाले कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब इंटीजर और फ्लोट अगर हुआ तो फ्लोट आएगा, इंटीजर और कॉम्प्लेक्स हुआ तो कॉम्प्लेक्स, और यहाँ कॉम्प्लेक्स आएगा, और कॉम्प्लेक्स और फ्लोट हुआ तो भी कॉम्प्लेक्स आएगा। ठीक है, दिस इज़ अबाउट द इंटीजर। स्ट्रिंग्स में ज़्यादा टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हमें नहीं देखने को मिलती। और हाँ, बूलियंस के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। जब भी आप बूलियंस के साथ कोई ऑपरेशन करोगे, ऑटोमेटिकली दे विल गेट कन्वर्टेड टू इंटीजर्स। सो आई होप आप पाइथन के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आज समझ चुके हो। आपने पाइथन को सेटअप कर लिया है, कोड एडिटर और पाइथन इंटरप्रेटर को डाउनलोड कर लिया है, और आप समझ गए हैं कि पाइथन को प्रिंट कैसे करते हैं, पाइथन में प्रिंट कैसे चलता है। बेसिकली प्रिंट का मतलब होता है सोर्स कोड में से कोई चीज़ को आउटपुट स्क्रीन में दिखाना। फिर मुझे लगता है आप डेटा टाइप को भी समझ गए होंगे और टाइप कास्टिंग को भी कहीं ना कहीं समझ गए होंगे। आने वाली वीडियोस में हम लोग काफ़ी कुछ और डिस्कवर करने वाले हैं। स्ट्रिंग्स के कुछ इम्यूटेबल स्ट्रक्चर होते हैं, आइट्रेबल्स, आइट्रेटर्स, इंडेक्सिंग, काफ़ी कुछ है, काफ़ी सारे मिनी प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट है, बहुत कुछ है। सो आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियोज़। मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.